कुछ एक्सरसाइजेस हम करने वाले हैं सो दैट कि हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। ये 7 बेसिक पैटर्न्स पर मेरा थर्ड वीडियो है आपके लिए। अब हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। ओके, आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ ईच सेंटेंस। हर एक सेंटेंस का पैटर्न आपको पहचानना है कि कौन सा पैटर्न यूज हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। द डॉग, बाघ। इस सेंटेंस में द डॉग क्या है? सब्जेक्ट है। बाघ क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन वाला हमारा कौन सा पैटर्न था? सब्जेक्ट एंड वर्ब। याद आया? यस, इट वाज बेसिक पैटर्न 1। बेसिक पैटर्न 1 हमारा ये कौन सा पैटर्न है? बेसिक पैटर्न 1। फर्स्ट पैटर्न था हमारा ये, जिसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन यूज किया था। रिमेंबर ना? यस। नाउ सेकंड, मनु सब्जेक्ट है, हैज फेथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ब को शो कर रहा है तो वर्ब। अगेन सेम, सब्जेक्ट एंड वर्ब सेम है तो सेम, बेसिक पैटर्न 1। ये भी हमारा बेसिक पैटर्न 1 है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सेंटेंस कंप्लीट है तो बेसिक पैटर्न 1 हुआ। नेक्स्ट, द फूड, खाना। सब्जेक्ट है, वाज टेस्टी। टेस्टी क्या है? फूड है। नाउन की क्वालिटी बताई गई टेस्टी। विशेषण है, एडजेक्टिव है। नाउन के बारे में फूड कैसा है? टेस्टी है, एडजेक्टिव है। और वाज आपका क्या टेस्टी है? फूड। फूड वाज टेस्टी, फूड टेस्टी था। वाज, फूड कैसा था? टेस्टी था। तो दोनों को लिंक कर रहा है हमारा वर्ब वाज। तो वाज क्या है हमारा? लिंकिंग वर्ब। वाज है हमारा लिंकिंग वर्ब और टेस्टी है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव याद है ना आप लोगों को? एडजेक्टिव कौन सा बेसिक पैटर्न था जिसमें सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव आ रहा था? यस, यस, इट वाज बेसिक पैटर्न 3। बेसिक पैटर्न 3, बेसिक पैटर्न 3। थर्ड पैटर्न हमारा जो है इसका ये रूल था जिसमें हमने किया था कि सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव मिलकर जब एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमारा बेसिक पैटर्न 3 का पार्ट है। नाउ फोर्थ सेंटेंस, द ब्रेड। सब्जेक्ट वाज ब्रेड थी और यहाँ स्टेल, स्टेल का मतलब बासी। क्या बासी थी? ब्रेड। तो स्टेल नाउन की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। तो अब ये इनको क्या थी, क्या बासी क्या थी, ठीक है? ब्रेड बासी क्या थी? बासी ब्रेड थी। तो वाज जो है हमारा लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड एडजेक्टिव। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड एडजेक्टिव। अगेन रिपीटेड, बेसिक पैटर्न 3। दोबारा से बेसिक पैटर्न 3 का एग्जांपल आया आपका। यस, बेसिक पैटर्न 3। यस, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड एडजेक्टिव। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड एडजेक्टिव। क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट, मोहिंदर नाम है, सब्जेक्ट है। यस, इज है, मोहिंदर है। अवर कैप्टन, हमारा कैप्टन। हमारा कैप्टन, कैप्टन क्या है? नाउन है। नाउन है, क्लियर ना? याद आया था कुछ कि सब्जेक्ट और इज कौन है? मोहिंदर है। और क्या है? कैप्टन है। तो इज मोहिंदर और कैप्टन को लिंक कर रहा है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड नाउन। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और नाउन वाला हमारा जो था वो कौन सा पैटर्न था? बेसिक पैटर्न 4। बेसिक पैटर्न 4, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, द बॉय इन ब्लू कोट। लड़का नीले कोट वाला, जो नीले कोट में है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इन ब्लू कोट को अलग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बॉय के बारे में बोला गया ना, वो लड़का जो नीले कोट में है। द बॉय इन ब्लू कोट, तो पूरी बात नीले कोट वाले लड़के के बारे में की जा
नीले कोट वाला लड़का। तो इस जो है दोनों को जोड़ रहा है, नीले कोट वाले लड़के को और मेरे कजन को, दोनों को एक ही चीज बता रहा है। तो इस क्या है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मतलब दोनों चीजें एक ही के बारे में कही गई है। मोहिंदर के बारे में क्या कहा गया, हमारा कैप्टन। कौन कैप्टन है, मोहिंदर ही है, और हमारा कैप्टन कौन है, मोहिंदर। दोनों एक ही है, इसको इनसे जोड़ने के लिए यूज किया गया। यहाँ भी द बॉय इन ब्लू कोट इज माय कजन, मेरा कजन है। मेरा कजन है कौन है, लड़का नीले कोट वाला, दोनों एक ही है, नीले कोट वाला लड़का और उसका कजन दोनों एक ही है। तो उनको जोड़ने के लिए इस लगाया गया। जब दोनों चीजें एक ही हैं तब ये लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब एंड माय कजन क्या है, नाउन। नाउन बेसिक पैटर्न 4 दोबारा से रिपीट हुआ आपका, बेसिक पैटर्न 4। क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? यस। देखिए यहाँ भी यही था, क्या स्टेल था, ब्रेड। ब्रेड बासी थी, फूड कैसा था, टेस्टी था। तो ये भी यहाँ पे फूड को ही कहा गया टेस्टी और ब्रेड को ही कहा गया बासी। दोनों चीजों की एक ही चीज के बारे में जो बातें बताई गई लिंक कर दिया गया उसको वास से, इसलिए लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, क्लियर। अब मनमोह और फेल्ड तो अलग अलग है ना, ये तो बेसिक पैटर्न फर्स्ट आ गया, छोड़ते हैं इसे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सेकंड एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काफी क्लियरली मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, आज एक बार फिर से बता देती हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब का डायरेक्ट आंसर देता है। फॉर एग्जांपल, यू टोल्ड योर फादर अ लाई। यू टोल्ड, यू क्या है, सब्जेक्ट, टोल्ड क्या है, वर्ब। टोल्ड व्हाट, क्या बताया, यू टोल्ड योर फादर अ लाई। टोल्ड व्हाट, क्या बताया, अ लाई। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा है अ लाई, जो व्हाट को आंसर करेगा। व्हाट के साथ व्हाट लगाकर जब आप जवाब पूछते हैं तो जो आंसर आपका आता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद बचा योर फादर, किसको, अ लाई। अ लाई टू हुम, किसको झूठ बोला गया, अपने पिता को। यू योर फादर क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये टू हुम को आंसर करता है, व्हाट को नहीं। टोल्ड व्हाट, अ लाई। टोल्ड टू हुम, योर फादर। तो हुम जो है बाद में आएगा, व्हाट पहले आएगा। तो अ लाई पहले लाना है हमें। इन सेंटेंसेस में क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले वर्ब के पास लाना है। तो फिर ये कैसे होगा, यू टोल्ड अ लाई, क्योंकि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लाना है तो इसको पहले ले आएंगे। यू टोल्ड अ लाई योर फादर, तो जोड़ने के लिए हमें टू लगाना होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाने के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे ले जाएंगे तो टू लगाना होगा। यू टोल्ड अ लाई टू योर फादर। यू टोल्ड अ लाई टू योर फादर, क्योंकि अगर आप टू नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन सेकंड सेंटेंस, मॉम मेड मी अ केक। मॉम मेड व्हाट, अ केक। फॉर whom, फॉर मी। व्हाट का आंसर अ केक, फॉर whom का आंसर मी। तो व्हाट वाला आंसर डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसको हम पहले लाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो मॉम मेड अ केक, ठीक है, मॉम मेड अ केक। मॉम ने एक केक बनाया, किसके लिए, मेरे लिए। तो फॉर मी, मॉम मेड अ केक फॉर मी। ठीक है, फॉर लगाकर इसको इसके साथ हमने ज्वाइन किया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में चला गया। यू डिड हर मच रॉन्ग। यू डिड व्हाट, तुमने क्या किया था, रॉन्ग, मच रॉन्ग, बहुत ज्यादा गलत किया तुमने। तो डिड व्हाट, मच रॉन्ग, किसके साथ किया, विद whom, विद हर। तो यू डिड मच रॉन्ग टू हर। ओके, यू डिड much wrong to her. Okay, is it clear? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ व्हाट लगाकर आंसर देगा आपको। They sent the boy an email. They sent what, उन्होंने क्या भेजा, व्हाट का आंसर आया an email, तो an email डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो they sent an email, किसको भेजा, to the boy। They sent an email to the boy. Clear? I think now I'm moving on the fifth sentence. They gave her a lot of gifts. Gave what, क्या दिया था, a lot of gifts, बहुत सारे gifts। तो what का आंसर a lot of gifts है, तो a lot of
व्हाट और हु लगाकर आप ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। नाउ आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर सी, सप्लाई अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस। अब ये याद रखना है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, इनडायरेक्ट नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट पहले से ही लगे हुए हैं मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में। मिस्टर लाल टॉट अस, टॉट व्हाट? मिस्टर लाल क्या पढ़ाते हैं? साइंस। मिस्टर लाल टॉट अस साइंस। ओके, मिस्टर लाल टॉट अस साइंस। साइंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ाते हैं? हमें। whom आंसर अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और साइंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में हमने इंक्लूड कर दिया। मनु आस्क्ड डॉली, आस्क्ड पूछा था, क्या? व्हाट? मनु ने डॉली से क्या पूछा? मनु आस्क्ड डॉली क्या पूछा? बताइए। आस्क्ड व्हाट, क्या होना चाहिए यहाँ पर? मनु आस्क्ड डॉली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक मुश्किल सवाल। ठीक है, व्हाट को आंसर करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा यूज करना है जो व्हाट को आंसर करे। मनु आस्क्ड डॉली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक मुश्किल सवाल। आस्क्ड व्हाट? अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। हिज फ्रेंड्स लेंट हिम, उसके दोस्तों ने उसको लेंट मतलब उधार, उधार दिया था। हिम उसे क्या? लेंट, लेंट व्हाट? क्या उधार दिया? लेंट हिम मनी, लेंट हिम बाइक, लेंट हिम अ कार, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हिज फ्रेंड्स लेंट हिम अ बाइक, उसके फ्रेंड ने उसे एक बाइक उधार दी। ओके, इज इट क्लियर टू यू? कुछ भी आप यूज कर सकते हैं आंसर्स में वेरी। नेक्स्ट, द बॉय गेव हर, लड़के ने उसे दिया। गेव, गेव व्हाट? गेव पेन, गेव पेंसिल, गेव ड्रेस, गेव चॉकलेट्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? द बॉय गेव हर chocolates. Okay, is it clear? The boy gave what? Chocolates. Gave whom? To her. तो direct object ऐड किए गए हैं इनमें। Once again I am repeating. Listen carefully. The dog barked. Subject or verb. Basic pattern 1. Manu has failed. Subject verb. First pattern. The food was tasty. Food. Subject verb adjective. Third basic pattern 3 adjective. Bread was stale, again same, subject, verb and adjective linking verb के साथ third. Mohinder is our captain. Mohinder subject, linking verb and noun. तो basic pattern 4. फिर next same, the boy in blue coat subject, verb, linking verb and noun. Again basic pattern 4. अब इनको rewrite किया. You told your father a lie. क्या किया हमने? Indirect object को पहले किया, direct को बाद में. You told a lie to your father. यहाँ पर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से. Mom made a cake for me. You did much wrong to her. They sent an email to the boy. Okay, they gave a lot